हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिएगा, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल से हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 10th साइंस में शुरू किया हमने। तो वहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। तो देखिएगा, मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि एक्चुअली में मेटल और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आपके सामने ये जो वीडियो है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है आपके सामने, और पीरियोडिक टेबल में ये जो 118 एलिमेंट हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिएगा, यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, ये जो आपको दिख रहा होगा, मेरा पेन से मैं बता रहा हूँ, ये जो ग्रीन कलर है इसमें सभी मेटल्स हैं। तो ज़्यादातर पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमें ग्रीन कलर ही दिखाई दे रहा है। तो ये सभी मेटल्स हैं हमारे पास, ये सभी मेटल्स हैं। फ़र्क ये है, ये अल्कलीन मेटल है, ये अल्कलीन अर्थ मेटल है, ये डी ग्रुप की मेटल्स हैं। अभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो, इनको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे सेमीकंडक्टर दिखाई देंगे पी ब्लॉक में। और जो थोड़े से येलो कलर में है वो नॉन मेटल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, और कुछ पी ब्लॉक में ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी नॉन मेटल्स हैं। ये यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, ये कुछ मेटलॉइड्स हैं। बाकी सभी पूरे की पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको मेटल दिखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रांसिनियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटिनियम, बेरियम और रेडियम। तो ये एस ब्लॉक की मेटल्स हैं। ये सभी के सभी आपके एस ब्लॉक के जो है मेटल्स हैं। ये सभी डी के हैं, ये पी के हैं, और ये तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या है, इन सभी को तो जब हम ये यूनिट 5th डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वहाँ पे पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझाने का मतलब ये है कि आप देख पाएँ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। तो आपके मन में कभी भी डाउट आए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन सी हैं, वैसे तो डेफिनेशन के आधार पे मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करें, ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करें वो मेटल्स हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करें वो नॉन मेटल्स हैं। और ये कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं, आपको दिख रहे होंगे, जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जो कि चिप्स वगैरह बनाने में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, फ़ोन, कंप्यूटर चिप्स, इन सभी को बनाने में यूज होते हैं। ये सेमीकंडक्टर हैं, ये नॉन मेटल्स। बाकी पूरे सभी के सभी आपके मेटल्स हैं। तो ये जस्ट आपको ये बताने के लिए कि मेटल्स कौन से, नॉन मेटल्स कौन से हैं। आप इस वीडियो से अपनी कॉपी में इन सभी को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो ये तो था एग्जाम्पल मेटल और नॉन मेटल का। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो नॉन मेटल और मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिएगा, इससे जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ भी हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। ये बताया था कि वो कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर चमक होती है, हीट को अच्छे से कंडक्ट कर पाते हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हम नॉन मेटल की डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास है नॉन मेटल्स की, वो कौन कौन सी होंगी। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम नॉन मेटल्स के। जैसे नॉन मेटल है तो उसके कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास, उनको लिख लेते हैं एक बार। आपको पता है, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ब्रोमीन है, ये हमारे पास है। आपके पास कुछ नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन है। तो ये सभी हमारे पास नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। हाइड्रोजन है। तो आप देखेंगे कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, अब इनके नाम देख के आप इनकी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सभी गैसेस फॉर्म में होते हैं। कार्बन है, सल्फर है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं, या तो ये हमारे पास गैसेस फॉर्म में होंगे, या तो ये गैसेस फॉर्म में होंगे, और या फिर आप ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। ज़्यादातर ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर आपके जो
नॉन मेटल्स हैं वो या तो गैसेज होंगे या फिर आपके सॉलिड होंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। जैसे ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है आपका, ये है तो नॉन मेटल, लेकिन इसकी जो फॉर्म होगी, इस ब्रोमीन की जो फॉर्म होगी वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ब्रोमीन आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, तो एक एक्सेप्शनल केस है आपके पास ब्रोमीन। इसी तरीके से अगर और हम बात करें और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे। पहली प्रॉपर्टी तो ये हुई कि वो गैसेज होंगे या सॉलिड होंगे, ब्रोमीन एक्सेप्शनल केस है। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे कि दे आर सॉलिड अगर रूम टेम्परेचर हो। रूम टेम्परेचर का मतलब आप समझ लीजिए लगभग जो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पे एट रूम टेम्परेचर ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड, आर नॉन मेटल्स आर सॉलिड। तो जो रूम टेम्परेचर होगा उस पे जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके सॉलिड होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस भी है। जैसे आपका जो मरकरी है, मरकरी आपका जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मरकरी देखिएगा आप एक नॉन मेटल है, लेकिन सभी में एक एक दो एक्सेप्शनल केसेस मेटल और नॉन मेटल में सभी में मिलेंगे। इनके रीजंस भी होते हैं, वो भी बताएंगे आपको। नॉन मेटल में सभी गैसेज या सॉलिड फॉर्म में होंगे, लेकिन ब्रोमीन हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा। इसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शनल केस है जो कि आपका लिक्विड है। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनमें चमक नहीं होती। नॉन लस्ट्रस, चमक नहीं होती, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। जो आपका आयोडीन है, आयोडीन के अंदर चमक होती है। आयोडीन एक एक्सेप्शनल केस है। ज़्यादातर नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनमें चमक नहीं होगी, लेकिन आयोडीन फिर एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस का मतलब आयोडीन में यहाँ पे चमक होगी। इसी तरीके से जो आपका कार्बन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कार्बन, ये एलोट्रोपी दिखाता है, आपकी एलोट्रोप्स बनाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं अभी। देखिएगा यहाँ पे कार्बन एलोट्रोप है। एक एलोट्रोप का मतलब जो डिफरेंट फॉर्म में मिल सकता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो कार्बन वैसे कई फॉर्म में मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पे जो दो मेन फॉर्म है वो मैं डायमंड के थ्रू और ग्रेफाइट के थ्रू डिस्कस करूँगा। तो जो डायमंड है, आपने सभी ने देखा होगा डायमंड यानी कि हीरा, और दूसरा आपका ग्रेफाइट जो कि ग्रीस वगैरह बनाने में यूज होता है, ग्रेफाइट। देखिएगा ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो इंसुलेटर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो देखिएगा कार्बन की दो फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट, दोनों ही कार्बन की फॉर्म है। लेकिन जो डायमंड है वो तो इंसुलेटर है, जो कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, ये कंडक्टर है। ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो दोनों ही एग्जाम्पल हैं कार्बन के, डायमंड और ग्रेफाइट। लेकिन ये एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स का मतलब एक ही एलिमेंट के जो दो डिफरेंट एलिमेंट बने या जो दो कंपाउंड बने, सब्सटेंस बने, वो प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट हो है। दोनों के अंदर केमिकल तौर पे कार्बन है, लेकिन एक इंसुलेटर दूसरा कंडक्टर है। तो ये जो कार्बन डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, इसी को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो हमने देखा कि ज़्यादातर नॉन मेटल्स, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर नॉन मेटल्स इंसुलेटर है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है, ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर नॉन मेटल हमारे पास इंसुलेटर हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हीट को कंडक्ट करता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो आपका डायमंड है ये हार्डेस्ट मटेरियल है, यानी कि ये काफ़ी हार्ड होता है, हार्डेस्ट होता है, जबकि आपका जो ग्रेफाइट है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है।
तो हमने देखा नॉन मेटल्स के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जा रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर कुछ और नॉन मेटल्स की हम प्रॉपर्टीज़ को अगर डिस्कस करना चाहें तो आप देखिएगा जैसे कुछ एल्कली मेटल है हमारे पास। एल्कली मेटल्स आप पीरियोडिक टेबल में जाके देख सकते हैं। जो एस ब्लॉक की मेटल्स हैं उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे लिथियम है, या फिर सोडियम है, या फिर पोटेशियम है। तो ये हैं तो क्या आपके नॉन मेटल्स, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये वेरी सॉफ्ट, काफ़ी नरम होंगे ये। जबकि जैसे हीरा देखा हमने, डायमंड देखा, डायमंड भी तो एक नॉन मेटल है लेकिन काफ़ी हार्डेस्ट मटेरियल है। जबकि कुछ नॉन मेटल्स अल्कली, देखिएगा ये अल्कली मेटल्स के बारे में कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये कुछ मैंने आपको मेटल्स के एग्जांपल बताए। ये वेरी सॉफ्ट, यानी कि काफ़ी ज़्यादातर मेटल्स तो हमने देखा कि हार्ड होते हैं, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। और इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट लो। तो ये जो आपको अल्कली मेटल का एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसलिए बताया कि ज़्यादातर मेटल को हम ये मानते हैं कि वो हार्ड होते हैं ज़्यादातर मेटल्स। लेकिन कुछ मेटल्स, अल्कली मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि सॉफ्ट होंगे और जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होगा। तो इस तरीके से आप सभी ने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स जो होंगे ज़्यादातर गैसेस और सॉलिड फॉर्म में होंगे, लेकिन कुछ लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक्सेप्शनल केस। उसी तरीके से रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जैसे मरकरी वो लिक्विड होगा। इसी तरीके से चमक नहीं होती, फिर वो एलोट्रोपिक फॉर्म भी दिखाते हैं। फिर कुछ मेटल्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो अब अगर आपसे यहाँ से कोई डिफरेंस पूछे कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंसेस क्या हैं, तो कुछ आप मेन पॉइंट यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट आप मेटल्स के बारे में लिख सकते हैं और कुछ पॉइंट आप नॉन मेटल्स के बारे में लिख सकते हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेटल्स क्या होंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर, दे आर हार्ड, ज़्यादातर कठोर होंगे। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया, जो अल्कली मेटल्स हैं ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। नॉन मेटल्स ज़्यादातर लेस हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल्स, ये लेस हार्ड होते हैं, कम हार्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस जो डायमंड है, डायमंड हमने देखा कि वो एक एक्सेप्शनल केस था, आपके पास एक एक्सेप्शनल केस था। तो मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स कम हार्ड होते हैं, लेकिन डायमंड एक्सेप्शनल केस है। इसी तरीके से ये हार्ड है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे लिथियम था, या आपका सोडियम था, या पोटेशियम था, ये कम हार्ड होते हैं लेकिन ज़्यादातर हार्ड होते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं, हीट के कंडक्टर होते हैं। ध्यान रखिएगा, कंडक्टर हीट को कंडक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे मेटल्स। जबकि यहाँ पर ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो इंसुलेटर हैं हमारे पास। ज़्यादातर नॉन मेटल्स क्या हैं, इंसुलेटर हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया ना, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसके बाद जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो लस्टर होती है उनमें, यानी कि चमक होती है, लस्टर। जबकि ये कैसे होते हैं, ये यहाँ पे आपके नॉन लस्टर होते हैं, इनमें चमक कम होती है, कम चमक होती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे, कि जो जितने भी मेटल्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे ये ज़्यादातर जो मेटल्स थे आपने देखा था वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी दिखाते थे, डक्टाइल थे, या फिर वो मैलाइबल भी थे, यानी कि हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते थे और उनको हम चादरों में कन्वर्ट कर सकते थे, उनकी चादरें बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, यानी कि ये जो डक्टाइल मटेरियल है, डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती।
डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से ये एलोट्रोपी की फॉर्म दिखाते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स के अंदर एलोट्रोपिक की प्रॉपर्टी नहीं होती। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो टॉपिक था अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है यहाँ पे तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, इवन ये जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये पूछ लेगा आपसे कि बताइए ऐसा कौन सा जो है नॉन मेटल है, जो कि है नॉन मेटल लेकिन फिर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ब्रोमीन है। इसी तरीके से पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मरकरी होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।